आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है एक बांड कुचालक पात्र में, ठीक है, एक द्रव को एक पंडाल द्वारा विक्षोभित करके ताप बढ़ाया जाता है, ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों प्रश्न को हल करते हैं। दोस्तों जैसे यहाँ पे हमें दे रखा है जो पात्र है, ठीक है ना, पात्र जो है वो ऊष्मा का कुचालक है, ठीक है, ऊष्मा का कुचालक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक पात्र बना दे रहा हूँ। जैसे ये एक पात्र है जो कि प्रश्न में हमें दे रहा है, ठीक है, ये जो है ऊष्मा का कुचालक है। अब इसमें क्या है, एक नलिका या फिर पंडाल द्वारा विक्षोभित करके इसका ताप हमने क्या करा, यहाँ पे विक्षोभ किया, अर्थात इस जो है स्पार्किंग की या विक्षोभ, स्पार्किंग को विक्षोभ भी बोलते हैं, ठीक है, ये स्पार्किंग की, जिससे क्या होगा कि इसका ताप, जो बर्तन है इसमें ताप जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। जब ताप बढ़ जाएगा अंदर, ठीक है ना, तो दोस्तों क्या होगा कि ये जो भी पात्र है ये तो कुचालक है, ठीक है, तो ताप जब बढ़ा तो अंदर से ऊष्मा बाहर नहीं जा पाएगी और ना ही बाहर से अंदर आ पाएगी ऊष्मा। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये जो भी पात्र है ये क्या है, कुचालक है। जब ऊष्मा ना तो अंदर से बाहर जा पाएगी ना ही बाहर से अंदर आ पाएगी पात्र के, तो इसका मतलब हो गया कि Q बराबर 0, अर्थात ऊष्मा का कोई भी आदान प्रदान नहीं हो रहा है, अर्थात Q बराबर हो गया 0, ठीक है, Q बराबर हो गया दोस्तों 0। अब बात करते हैं ऊष्मा गति के प्रथम नियम से, तो डेल्टा U बराबर Q प्लस W, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे Q तो हो गया 0, तो जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा वही क्या बताएगा, हमें कार्य को बताएगा, ठीक है, डेल्टा U बराबर W, ठीक है। तो अब दोस्तों विकल्पों को देखते हैं, यहाँ पे Q बराबर हो गया 0। तो अब ये दोस्तों हमारा प्रश्न का उत्तर है। ये ऊष्मा गति के प्रथम नियम से आपने देख लिया है कि Q का मान जब 0 है, क्योंकि पात्र जो है वो कुचालक है, ठीक है। तो दोस्तों अब पहले विकल्पों को देखते हैं। यहाँ पे डेल्टा U बराबर W बराबर 0 के नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे डेल्टा U और W आपस में बराबर हैं, ठीक है, परंतु ये 0 के बराबर भी नहीं होंगे। ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, विक्षोभ जो हमने करा है, जो पात्र है उसके अंदर विक्षोभ करके तापमान को बढ़ाया है, ताप को बढ़ाया, अर्थात तापमान का मान बढ़ने का मतलब है कि उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हुई है, अर्थात पहले U1 रहा होगा आंतरिक ऊर्जा, बाद में U2 रहा होगा, ठीक है। अब आंतरिक ऊर्जा बढ़ गई, इसका मतलब U2 का मान जो है वो U1 से अधिक है, ठीक है, U2 का मान U1 से अधिक है। इस चिन्ह का मतलब है कि U2 का मान जो है U1 से अधिक है। दोस्तों ताप बढ़ाने पे आंतरिक ऊर्जा जो होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा जो है वो ताप के समानुपाती होती है। ताप अगर घटाते तो जो आंतरिक ऊर्जा है उसका मान घट जाता, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ इसका मतलब हो गया U2 माइनस जो डेल्टा U है, ठीक है, डेल्टा U अगर हम लिखेंगे तो U2 माइनस U1 लिखेंगे, ठीक है, U2 माइनस U1 लिखें। अब U2 का मान तो U1 से बहुत अधिक है, ठीक है ना, क्योंकि ताप बढ़ाया है तो आंतरिक ऊर्जा बढ़ गई होगी। जैसे पहले मान लेता हूँ मैं 5 किलो जूल थी, बाद में ये 10 किलो जूल हो गई। तो अब दोस्तों 10 में 10 जो है वो U2 है और 5 जो है वो U1 किलो जूल है। अब U2 माइनस U1 अगर करते हैं हम, तो 10 माइनस 5 5, तो यानी U1 का मान हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, ठीक है। अगर 0 होता तो U2 और U1 के मान बराबर होते, इसका मतलब आंतरिक ऊर्जा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, इसका मतलब ताप में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। तो दोस्तों परंतु यहाँ पे क्या है, विक्षोभ उत्पन्न करके जो है ताप को बढ़ाया जा रहा है, इसी वजह से जो है आंतरिक ऊर्जा U1 से U2 तक बढ़ गई,
ठीक है। अब जब आंतरिक ऊर्जा बढ़ गई तो इस वजह से दोस्तों जो डेल्टा यू अर्थात U2 माइनस U1 का मान है ये हमेशा 0 से बड़ा आएगा। अर्थात यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इसका मतलब है डेल्टा यू जो है वो हमेशा 0 से बड़ा आएगा, 0 के बराबर नहीं हो सकता। 0 से हमेशा बड़ा आएगा और डेल्टा यू जो है वह 0 के बराबर नहीं हो सकता। दोस्तों अब प्रथम नियम से आप देख रहे हैं कि डेल्टा यू और जो है वो W के बराबर आया है। डेल्टा यू और W बराबर हैं। अब दोस्तों डेल्टा यू का मान जब W से मतलब डेल्टा यू का मान जो है वो 0 के बराबर नहीं है, ठीक है, तो W का भी मान 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डेल्टा यू और W दोनों ही बराबर हैं। तो दोस्तों इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा यू बराबर W, ठीक है, और ये दोनों जो हैं 0 के बराबर नहीं है, ठीक है, परंतु Q बराबर 0, क्योंकि पदार्थ जो पात्र है वह कुचालक पदार्थ से मिलकर कुचालक पदार्थ से बना है, ठीक है दोस्तों। तो यही दोस्तों हमारे प्रश्न का उत्तर है। अब विकल्पों को देखते हैं हम, कौन सा विकल्प जो है वह सही उत्तर को व्यक्त करता है। तो दोस्तों पहला विकल्प जो है इसमें दिया है डेल्टा यू बराबर W के है, परंतु इन दोनों के मान जो हैं वो 0 के बराबर नहीं है और Q बराबर है 0 के। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही विकल्प है, ठीक है। अब दूसरा विकल्प देखेंगे दोस्तों हम। दूसरे विकल्प में दिया है कि दूसरा विकल्प में दिया है डेल्टा यू बराबर है W के बराबर है Q के, और ये इन तीनों के मान जो हैं वो 0 के बराबर नहीं है। तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत विकल्प है, क्योंकि Q का मान 0 के बराबर है, ठीक है। तीसरा विकल्प देखते हैं, इसमें दिया है डेल्टा यू बराबर 0 और W बराबर Q नहीं है 0 के बराबर। तो दोस्तों ये गलत विकल्प है। चौथा विकल्प देखते हैं, इसमें दिया है W बराबर 0, डेल्टा यू बराबर है Q के, और ये दोनों 0 के बराबर नहीं है। तो दोस्तों ये भी गलत विकल्प है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।